है जुर्म, हर जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। बेटियां बाप की शहजादियां हुआ करती हैं, मगर यही बाप अगर बेटी का अगवाकार बन जाए तो कहने को अल्फाज खत्म हो जाते हैं। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे बदकिस्मत बाप के बारे में जिसने अपनी रंजिश और अनाह की आग बुझाने के लिए रचाया अपनी बेटी के अगवा का ड्रामा। क्यों किया अरशद ने अपनी 4 साला बेटी का अगवा? इस अगवा के पीछे आखिर इसके क्या थे मकासद? पंजाब पुलिस ये जो बच्चों से रिलेटेड मामलात हैं इनके ऊपर इनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखती है। किसी भी बच्चे की अगवा की या कोई ज़्यादती की इस तरह की कोई 15 कॉल भी आती है तो उस पर मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, फ़ौरन मौके के ऊपर पहुंचते हैं। इस वाक़े के अंदर भी इस तरह हुआ कि बच्ची का बाप जो अरशद है, अनम नाम है बच्ची का, 4 से 5 साल की, और उसके वालिद का नाम अरशद है। अरशद की जब कॉल आती है शाम 8 बजे के बाद कि उसकी बच्ची जो है वो मिसिंग है, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे CPO साहब, SSP ऑपरेशंस और मैं, हम फ़ौरन मौके के ऊपर पहुंचते हैं। अरशद की लड़ाई हुई थी अपने पड़ोसियों के ऊपर जिनको ये मोहल्ले में से निकलवाना चाहता था। उन्होंने जब इसके साथ बदतमीज़ी की, तू तकरार की, तो ये उनको मज़ा चुकाना चाहता था। अरशद का कुछ दिन कबल हुआ अपने हमसायों से झगड़ा। अरशद इस अगवा में अपने हमसायों को फंसाना चाहता था। इसका असल प्लान ये था कि इनको किडनैपिंग की FIR के अंदर नामजद करेगा बाद में। पहले तो नामालूम के ऊपर FIR दी, बाद में ये नामजद करवाना चाहता था, और उसके बाद बच्ची किसी तरीके से, क्योंकि वो साथ वाले घर में है, उनके घर के दरवाजे के अंदर बच्ची करके, या जो भी तरीक़ेकार इसने अपनाना था वो इसके दिमाग की क्रिएशन है, तो ये चाहता था कि वहाँ से बरामद कर लेंगे और पुलिस को बता देंगे कि इनके पास हमारी बच्ची थी, और उनको फिर उसमें चार्ज कर देंगे। ये उनको फॉल्सली चार्ज करना चाह रहा था। तो ये इसका असल प्लान जब बेनकाब हुआ, बच्ची को हमने बरामद कर लिया, तो बाद में ये वहाँ से मौके से भाग गया और आज तक ये मफरूर है, ये सामने नहीं आ रहा। अगर ये सच्चा होता तो आगे बताता और हमारा शुक्रिया अदा करता। अब ये मफरूर है और ये उसका जो साथी है वो सारा बयान दे रहा है इसके ख़िलाफ़ कि यही इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये चीज़ हमारे सामने आई थी और इसके ऊपर हम काम करें, और इसके अंदर फाइनली जब हमें पता चलता है कि इसने पुलिस को फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, उसके तहत भी हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और अगर इसमें पता चलता है कि इसने अपने पड़ोसियों को चार्ज करने के लिए फॉल्सली ये झूठी FIR करवाई है, तो उसमें भी इसके ख़िलाफ़ दूसरों को FIR करवा के इंजर करने के तहत हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। अरशद की इस घिनौनी साजिश में और कौन कौन था शामिल? असगर से इसका क्या ताल्लुक था जिसके घर से 4 साला अनम को बाजियाब कराया गया था? राना अरशद और अब्दुल अजीज़ आए हैं, मुझे कहने लगे कि यार ये 1-2 दिन के लिए मेरी बच्ची इनके अपने पास रख लो, मेरा थोड़ा सा मसला है, तो ये बच्ची रख लो, 1-2 दिन के बाद मैं आपको इनके लेके जाऊंगा। कह रहे हम मेरा हमसायों के साथ थोड़ा मसला है। वो बच्ची पहले भी इनके मेरे घर इनके आती जाती थी, तो कहने लगे यार 1-2 दिन के लिए। वो बच्ची भी मुझे कहने लगे अंकल मुझे आपके पास रहना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। पुलिस को कैसे वालिद पर शक हुआ? कैसे पुलिस को वालिद के बयानात में तजादात दिखाई दिए? एक इनका किराए के मकान है जो इनके अरशद जो है ना जिसकी बच्ची थी, उसके साथ मलिक का राशिद शाह ने मकान किराए पर लिया था। किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, ये दोनों फरीक चौकी चले गए, वहाँ इनका राजीनामा हो गया, लिख पढ़ हो गई, घर चले गए। इसने कहा कि हो सकता है कि मेरी बच्ची को इन्होंने राशिद शाह वगैरह ने अगवा किया है। हमने शाम को राशिद शाह और इसके मज़ीद एक मालिक मकान था, भाई था, भनोई था, उनको ले आए, इंटरोगेट किया। जब इंटरोगेट किया तो हमें कोई चीज़ नज़र ना आई। इसकी वाइफ को, इसके रिश्तेदारों को देखा, चेक किया, तो ये ऐसे थे जैसे इनका कुछ भी नहीं हुआ। मतलब है जिसकी बच्ची चली जाए उसको सारी रात नींद नहीं है कि इनकी कोई, मुझे ये नज़र नहीं आई कि क्या इनके कोई परेशानी को मामलात, बिल्कुल ये जो थे ना फ्रेश थे। मैंने एक सवाल किया कि यार इसके जो है ना बच्ची के नाना अबू कहाँ रहते हैं? इसने कहा कि फलां जगह। मैंने उनको भी इतला दी, नहीं इतला नहीं दी। अरे यार कि वो मामे हैं, नाने हैं, उनको भी इतला देनी चाहिए। मुझे शक पड़ गया कि ये जो शायद हो सकता है इसने ड्रामा रचाया हो, जो इसके हमसाए हैं
राशिद शाह वगैरह उनके खिलाफ बाद में ततीमा बयान दे कर उनको मुलव्वस करना चाहता है। जो अरशद है राना, इसकी CDR मंगवाई। एक नंबर हमें मिल गया, इसका नंबर ये मिल गया कि ये कहता था कि 4 बजे सुबह 28 तारीख को कि मेरी बच्ची गुम हुई है। मगर ये जो है ना 4 बजे से पहले ये वहाँ से निकला है बिहाड़ी चौक। एक अफजल नामी शख्स है, राजपूत है, इसकी बिरादरी का है, मसवान में रहता है, इलाका दिल्ली गेट में। उसके पास गया, वहाँ 2-2.5 घंटे ये बैठा रहा है। फिर वो नंबर हमने जब चेक किया, इसकी वहाँ लोकेशन आई है, हमें शक पड़ गया। हमने फिर उस नंबर जो अफजल वगैरह का था, वहाँ उसकी बीवी को और अफजल को इंटेरोगेट किया। पहले तो वो नहीं मानते थे, फिर वो मान गए कि हमारे घर एक बच्ची लेके आया था ये अरशद मुदई। इसके साथ एक अब्दुल अजीज़ था, मोटरसाइकिल पे आए थे। उन्होंने हमें कहा कि ये बच्ची यार 2-3 दिन के लिए रख लो, हमारा हमसायों के साथ मामला है, उसके बाद हम इसको ले जाएंगे। फिर वो मेरे पास वो बच्ची का फ़ोटो था, मैंने उस अफजल को दिखाया, उसने कहा यही थी। हमें फिर तसल्ली हो गई। इसको फिर फ़ोन करके SP साहब गुलगश ने बुलाया चौकी। इससे फिर पूरी दरियाफ़त की कि हाँ भाई, जो 28 तारीख को आप कहाँ गए थे। इसने कहा जी मैं बिहाड़ी चौक गया था, एक वर्कशॉप में गया था, वहाँ गया था। बल्कि जब वो ये अपने रिश्तेदार को बच्ची देने गया, अफजल वहाँ बैठ के चाय और वो केक वगैरह भी खाए। इससे पे जब दरियाफ़त किया कि इसने कहा कि मैं तो जी वहाँ गया हूँ, मतलब उस अफजल का इसने जिक्र ना किया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अनम को 24 घंटों के अंदर अंदर बाजियाब करा लिया। दई ये कहता है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बच्ची को किसी ने अगवा कर ली है। वो फ़ौरन अगवा की दरख्वास्त देता है, हम उसके ऊपर फौरी FIR दर्ज कर लेते हैं उन दफ़ात के तहत, और इसके ऊपर फिर हम प्रॉपर तफ्तीश शुरू करते हैं। जब हम इसकी तफ्तीश करते हैं तो विदिन अ फ्यू आवर्स हमें उसके अंदर एक पैटर्न मिलता है। हमने जदीद साइंसी खतूत के ऊपर CDR एनालिसिस, जियो फेंसिंग, ये सब कुछ करवा के हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो मुद्दई है ये हमारे साथ झूठ बोल रहा है, क्योंकि पुलिस से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। मुल्जिम अरशद और इसका सहूलतकार दोस्त अब्दुल अजीज ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिम कोई भी हो, पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक वो सलाखों के पीछे या जेल में ना हो। आसिफ बलोच को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।